अपने घर परिवार में कोई प्रिय व्यक्ति मरते हैं तो लगता है कि दुनिया बेकार है, और क्रिया उरा करने के बाद फिर उसी संपत्ति में झगड़ने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं मसान वैराग्य। तो जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान व वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति सक्रिय नहीं होगी, या भक्ति जब तक सक्रिय नहीं होगी तो ज्ञान वैराग्य सक्रिय नहीं होंगे। उनको सक्रिय कौन कर सकते हैं? तो सनकादिक जैसे, नारद जैसे गुरु कर सकते हैं। हमारी जो हृदय ही वृंदावन है, तो सनकादिक ऋषि के पास नारद जी गए। उन्होंने कहा कि भागवत महाशास्त्र श्रवण करेंगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जागृत हो जाएगी और जीव का मोह नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, उसकी अंतर शक्ति पराभक्ति कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और वह भगवान का प्रिय हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गया। अब भागवत सुने कैसे, प्राप्त करे कैसे, किस किस की ज्ञान वैराग्य भक्ति जगह है, इस बात को समझाने के लिए फिर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहला कथा आता है धुंधुकारी का। सुनो ध्यान दे रहा, ये धुंधुकारी की कथा संक्षिप्त में क्या है, उसमें कौन कौन पात्र हैं? पहले हैं आत्मादेव, उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली, उनके दो पुत्र हुए मुश्किल से, धुंधुकारी और गोकर्ण। धुंधुकारी बड़ा दुष्ट पापी था, उसकी 5 बेश्याओं के साथ भयंकर संबंध था, 5 बेश्या के चक्कर में पड़ा रहता था। गोकर्ण जो हैं वो गुरु के शरण में थे, वो महान थे। मैं कथा की विस्तार नहीं जाऊंगा क्योंकि कल आपको महाराज जी ने सुनाया और आप सब जानते हैं। अब इसकी महायोग से संबंध क्या है, सुनिए ध्यान देके। भागवत जो है महायोग शास्त्र है। क्या है? हाँ, महायोग शास्त्र यानी पराभक्ति की शास्त्र है श्रीमद् भागवत। महायोग का मतलब भगवान की पराभक्ति। तो यहां अब आप ये जो धुंधुकारी की कथा है, ये हमारी कथा है, आपकी हमारी कथा है। धुंधुकारी को उद्धार गोकर्ण ने कैसे किया, श्रीमद् भागवत उन्होंने सुनाया। तो धुंधुकारी कहां बैठ के सुना? 7 आंख के बांस में। हाँ, 7 आंखला के बांस पे धुंधुकारी बैठा। प्रत्येक दिन के एक एक कथा से एक एक बांस की आंख फुटती गई, गांठ, और अंतिम 7वें दिन में 7वां गांठ फूटकर ब्रह्मरंध्र से उसकी मुक्ति हो गई। अब इसे आप आध्यात्मिक अर्थ में समझें। ये आत्माराम नाम के, आत्मादेव नाम के ब्राह्मण कौन है? ये आपकी विवेक है। विवेक में सब कुछ गुण सामर्थ्य होता है, पर यह विवेक जब पत्नी धुंधुली के चक्कर में पड़ जाता है। धुंधुली कौन है? आपकी बुद्धि, चित्तवृत्ति यानी बुद्धि, ये धुंधुली है। धुंधुली बड़ा दुष्ट है। ये इंद्रियों के बस में रहकर मन में नाना प्रकार की वासनाओं को इकट्ठा करती है। ये धुंधुली उसे बड़ी स्वार्थिनी है, बड़ी कपटी है। आत्मादेव ने बेचारा गुरु के पास जाकर संतान न होने पर एक फल लेके दिया
पापिनी धुंधुली ने उस फल को नहीं खाया। शंका ही शंका इसके मन में, यानी चित्त में जब पाप एकत्रित हो जाता है तो बुद्धि मलिन हो जाती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विवेक नष्ट हो जाता है। आत्मदेव नाम के विवेक जब मन को आज्ञा देता, बुद्धि को आज्ञा देता है कि ये करना उचित है ये करना अनुचित है, तो बुद्धि जब विषयी हो जाता है तो नहीं मानता। कुरुबुंदवनी, हमारी बुद्धि जब विषयी हो जाता है तो हमारा बुद्धि हमारे अंतर आत्मा की आवाज नहीं सुनता है, क्योंकि चित्त में तमोगुण रजोगुण के कारण मैल जम गया और बुद्धि में काला दाग पड़ गया। बुद्धि दूषित हो जाने के बाद व्यक्ति कपटी, स्वार्थी, धूर्त, नीच हो जाता है। उसका नाम है धुंधुली। तो धुंधुली कौन है? आपकी बुद्धि। आत्मादेव कौन है? आपका भीतर का आत्मा का आवाज, विवेक। अब धुंधुली को फल दिया आत्मादेव ने, यानी विवेक का कहना नहीं मानी हो। वह फल उसने किसको दी? गाय को। और गाय से भी संतान जन्मा। इधर धुंधुकारी ने क्या की? उसकी बहन अविवेक से उसके पुत्र गोप्य रूप से अपने गोद ले ली। अब अविवेक के पुत्र तो अज्ञान होगा ना, विषय होगा। परिणाम क्या हुआ? यानी धुंधु उसने अपनी, मेरा पुत्र है तो मैं अपनी ही नाम रखूंगी। वो धुंधुकारिणी धुंधुली बोलती है विवेक से, आत्मादेव से, ए आत्मादेव ये तेरा पुत्र थोड़ी है, ये तो मेरा पुत्र है, मैं अपने समान नाम रखूंगी इसकी। क्या नाम रखेगी? तो धुंधुकारी। धुंधुली के पुत्र क्या हुआ? धुंधुकारी। यानी दुर्बुद्धि से युक्त जो मन है, मन बुद्धि का उपज है। क्या? बुद्धि का उपज। हाँ, बुद्धि का उपज मन है। तो विकृत मन जो है, धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी, यानी दुर्बुद्धि का जो संतान है वो विषयी मन है। धुंधुकारी कौन है? मन। कौन है? मौन। हाँ, ये धुंधुकारी जो है बड़ा दुष्ट हुआ, ये बड़ा ही व्यभिचारी हुआ। इसने नगर से 5 वेश्याओं को इकट्ठा कर लिया और उन वेश्याएं जो कहती उनको खुश करने में, उनके इच्छा में ये दौड़ने लगा। और वेश्याओं ने एक दिन विचार किया ये धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट है, इसे मार डालते हैं। 5 वेश्याएं मिलकर उसको मार के उसी के घर के भीतर खड्डे खोद के मुख में आग रख के गाड़ दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 वेश्याएं कौन है? ये हमारी 5 चित्त की वृत्तियां हैं, 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं। हाँ? आंख, नाक, कान, रसना अनि ये चर्म, ये 5 वेश्याएं हैं। ये शरीर के जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, जो 5 रस रूप गंध शब्द स्पर्श हैं, जो चित्त के 5 वृत्ति है, क्लिष्टा वृत्ति, हाँ, राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि जो चित्त की क्लिष्ट 5 वृत्तियां हैं, ये वेश्याएं हैं। मन जब इन इंद्रिय और मन की दुर्बुद्धि के साथ तालमेल हो जाता है, ये जीवन नष्ट हो जाता है। समझे कि नहीं?
तो धुंधुकारी मर गया, अर्थात उसका मरने का अभिप्राय यह है कि मन के बस में होकर विषय में वो मोहग्रस्त हो गया। उसको घर के भीतर गाड़ने का अभिप्राय चित्तमयी वो मन अब विवेक बुद्धि रहित हो गया। इंद्रियों के विषय उसको खा गई, नष्ट कर गई। अब इसके कारण अब वो प्रेत बन गया। प्रेत कौन बना? आपका आत्मा, जो हमारा भीतर की विषय वासना में बधा हुआ जो आत्मा है, ये प्रेत हो। हाँ, प्रेत मरने के बाद जो बिना शरीर के चलने वाला प्रेत नहीं है। प्रेत जो है भूखा आत्मा, हाँ, तृष्णा, विकृत मन, विकृत बुद्धि, इंद्रिय के आसक्ति में तड़पा हुआ, हर समय मरे 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 मरे, हाँ, नहीं है नहीं है, तेरे तेरे तेरे, मेरे मेरे मेरे, तू 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 तू, मैं, इस प्रकार की तड़पती हुई जो आत्मा है वो ही प्रेत है। आत्मा संसार के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, बैर, विरोध, कलह, झगड़ा और इंद्रियों की वशीभूत हो जाना, ये धुंधुकारी का प्रेत होना है। हाँ, जब विवेक बुद्धि और शुद्ध मन तीनों नष्ट हो जाते हैं तो ये आत्मा विकारी विकार से युक्त हो जाता है, वो जीवात्मा जो है। तो विकारी विकार से युक्त जीवात्मा को प्रेत कहा गया है। अब उसकी उद्धार कैसे हो? बिना गुरु के उसकी उद्धार नहीं हो सकता। ये जो विषय में फंसा हुआ हमारा मन बुद्धि के चक्कर में पड़ा हुआ जो आत्मा है, इसकी उद्धार बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। पहले कथा में भागवत में क्या दिया? भक्ति महारानी के ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए हरिद्वार में सनकादिक ऋषि ने श्रीमद् भागवत कथा की आयोजन किया। ब्रह्मांड के सारे ऋषि इकट्ठा हो गए, पर वो सब ब्रह्मवादी ऋषि थे, कैवल्य वाले, ऐसे अकड़ के बैठे रहे पत्थर के जैसे। उनमें भक्ति नहीं था, ज्ञान वैराग्य खचाखच था। भक्ति न होने से नीरस थे ये। सनकादिक ऋषि ने, वहां भक्ति महारानी आई। भक्ति महारानी को, स्त्री को देखकर नागा बाबा जितने भी बैठे थे, अरे हमारे बीच में कहां से ये सुंदरी आई हम लोगों को भ्रष्ट करने के लिए। क्योंकि वो भक्ति से परिचित नहीं थे, उनमें केवल ज्ञान मद से भरे हुए थे, जिससे भगवान से ये बहुत दूर से आत्मा आनंद में तो ये थे, आत्मज्ञान तो इनमें हो गया था, पर परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ था। ये खुद को ब्रह्म मान के बैठे हुए थे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि तो मैं ब्रह्म का हूं ऐसा होना चाहिए, पर मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा अभिमान हो गया था। तो सनकादिक ऋषि ने क्या किया? शक्तिपात किया। तो उन सब आत्मवादी ऋषियों में भक्ति उनके चित्त में बैठ गई। ध्यान देना सही कुरा यहाँ। वो ऋषि लोग युगों युगों के तपस्वी थे, वेदों को, ऋचा को घोट घोट के पी गए थे और ध्यान समाधि में सदा रहते थे। इसीलिए उनमें आत्मज्ञान भरा हुआ था। वो आत्मानंद में रमते थे, आत्मानंद को ही सर्वस्व मानते थे। हाँ, चिदानंद को ही सर्वस्व मानते थे। सच्चिदानंद में पहुंचना है हमें। क्या? सच्चिदानंद। हाँ, परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद है। आत्मा क्या है? चिदानंद है, चिदानंदमय। तो चिदानंद और आत्मानंद में
वो फूल कर गप्पू हो के युगों से बैठे थे, वो परमानंद और सच्चिदानंद को नहीं जानते थे, क्योंकि उनमें ज्ञान मद हो गया था। भक्ति के बिना परमानंद नहीं प्राप्त कर सकते, भक्ति के बिना सच्चिदानंद प्राप्त नहीं हो सकता। तो परमात्मा सच्चित आनंद है, चित्त केवल चिदानंद है, आत्मा केवल चिदानंद है। तो महामना श्री सनकादिक ऋषि ने अपनी दिव्य कृपा दृष्टि से भक्ति को आदेश दिया कि हे भक्ति महारानी, आप इन ऋषियों के हृदय में बैठ जाओ। ऋषियों के हृदय में भक्ति जैसे ही जागृत हुई, बैठने का अभिप्राय प्रतिष्ठा करना, दीक्षित करना, शक्तिपात करना। जैसे ही भक्ति चित्त में बैठी, वैसे ही सबके सब ऋषिगण परमानंद को प्राप्त हुए। उनमें सच्चिदानंद ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। सब आनंद विभोर होकर उठकर गाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे, हंसने लगे, आनंद में विभोर होने लगे। ये परमानंद, केवल आनंद में थे। कहां पहुंचे? परम आनंद में पहुंचे। यहां गोकर्ण गुरुदेव हैं। ये प्रेत बना हुआ जो तुम्हारा जीव है, जो हम आज के मनुष्य सब प्रेत हैं। हाँ, तुम खुद धुंधुकारी हो, तुम्हारी बुद्धि धुंधुली है। हाँ, तुम्हारी माँ जो है वो धुंधुली है। हाँ, जन्मदिने आम्हाला घर पे धुंधुली न बनू नहीं। हाँ, ये तो तुम्हारी भीतर की बुद्धि है। तुम्हारी माँ वो धुंधुली है, तुम्हारा मन धुंधुकारी है। तुम्हारी ये जो 5 विषय इंद्रियां हैं, ये वेश्या है। ये नगर, शरीर नगर है। शरीर रूपी नगर को ये 5 विषय खा गया और मन बुद्धि नष्ट हो गया। यानी धुंधुकारी ने बुद्धि को, यानी अपनी मां को भी आत्महत्या करने में विवश कर दिया। मतलब जब बुद्धि ने मन को स्वतंत्र छोड़ दिया तो मन इतना उग्र हो गया कि मन के सामने बुद्धि नष्ट हो गई। हाँ, व्यक्ति का जब मन विषय वासना से भर जाता है तो बुद्धि नाश हो जाती है। समझे कि नहीं? बुद्धि नाश हो गई, यानी धुंधुली मर गई, उसकी धुंधुकारी की मां। अब प्रेत कौन बना? तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी ये सब मनुष्य जो है प्रेत, विवेकहीन मनुष्य, बुद्धिहीन मनुष्य, असंयमित मन से युक्त मनुष्य प्रेत कहलाता है। अब अपनी प्रेतत्व से मुक्ति कैसे मिले? तो गुरु ज्ञान, जब गुरु कृपा करते हैं तब उसकी प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है। तो मरा हुआ विकृत मन, विकृत बुद्धि और विकृत इंद्रियों को में फिर से पवित्र संस्कार, पवित्र ज्ञान उदय करने के लिए क्या करना होगा? तो श्रीमद् भागवत का भक्ति साधना आराधना करनी होगी। कैसे करना है? तो 7 आंख के बांस में बैठना है। ये शरीर ही 7 आंख के बांस हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक 7 आंख हैं, 7 गांठ। ये अविद्या की, अज्ञान की ग्रंथि है। पहला ग्रंथि मूलाधार चक्र, बांस का पहला गांठ आंख के हो मूलाधार चक्र। दूसरो स्वादिष्ठान चक्र, तीसरो मणिपुर, चौथो अनहद, 5वां विशुद्ध, 6ठों आज्ञा और 7वां सहस्त्रार को भी लिया जाता है, अमनस्क चक्र को भी लिया जाता है। ये शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हमारे शरीर के भीतर, सुषुम्ना के भीतर
जो अविद्या की गांठ हैं सूक्ष्म शरीर के भीतर में, यही 7 गांठ के बांस हैं। बांस का उदाहरण क्यों दिया गया? लौरोवी तो भन्न सकिन्थ्यो नि है, या खंबा पनि भन्न मिल्थ्यो होइन? 7 गांठ वाला खंबा नहीं, क्योंकि नाड़ी शब्द है। सुषुम्ना क्या है? नाड़ी है। नाड़ी मतलब भित्र पोला है, छिद्र प्वाल भएको। इसीलिए बाँस की उपमा, तो बाँसमा त भित्र दुलो हुन्छ, बीच बीचमा बुच्चिएको हुन्छ। त्यस्तै सुषुम्ना में भीतर छिद्र है और बीच बीच में वो गांठ बना हुआ है, उसके छिद्र आर पार एक समान नहीं है। तो जब आप गोकर्ण गो यानी इंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को वैदिक ज्ञान शिक्षा द्वारा बस में कर रखा है, जो सम दम विरति विवेक से युक्त हैं, ऐसे योगी गोकर्ण कहलाते हैं। गोकर्ण उस स्थित प्रज्ञ भगवान के परम भक्ति से युक्त महात्मा हैं। गोकर्ण ने भागवत के ज्ञान किससे लिया? सूर्य भगवान से। अब गीता में भगवान क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, मैंने यह योग सबसे पहले हिरण्यगर्भ को दिया था आदि काल में। उस योग का परंपरा बताते हुए कहते हैं, फिर मैंने ही भगवान स्वयं सूर्य भगवान को ये ज्ञान देते हैं। सूर्य भगवान संसार को देते हैं। तो गोकर्ण जी ने किससे भागवत प्राप्त किया? भगवान सूर्य से। ये सूर्य हमारे शरीर में कौन है? मूलाधार में विराजमान बनी हुई हजारों सूर्य से भी प्रकाशमान कुंडलिनी है। जब उस प्रकार से कुंडलिनी जागकर हृदय में पहुंचती है तो भक्ति कहलाती है। मूलाधार में शक्ति और हृदय में भक्ति, आज्ञा चक्र में पराभक्ति, और इस प्रकार से वो अलादिनी कहलाती है। तो जब पहला स्कंद में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, प्रथम और द्वितीय तृतीय तीनों स्कंद में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये तीनों चक्र भेदन करने की विद्याएं हैं। इसी क्रम से नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये छठवें स्कंद तक 6 चक्र भेदन करने की है, और 11 और 12 स्कंद में 7वां चक्र भेदन करने की है। समझे? 9 और 10वां स्कंद जो हैं ये ब्रह्मानंद की है। जब 7 चक्र भेदन हो जाते हैं तब 10वां स्कंद 9वें स्कंद का रसपान करता है योगी। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में से 2 स्कंद जो है 9 और 10, ये तो चक्र भेदन की बात कहे। 11 और 12 ये विशुद्ध चक्र को, आज्ञा चक्र को भेदन करते हैं। तो प्रथम स्कंद में मूलाधार चक्र का भेदन करने की विधि बताई गई है। दूसरे स्कंद में स्वादिष्ठान चक्र की भेदन होती है, उसकी विधि, उसकी तरीका बताया गया है। तीसरे स्कंद में मणिपुर चक्र का भेदन की विधि है। चौथे स्कंद में अनाहत चक्र की भेदन करने की विधियां हैं।
पांचवें स्कंद में, छठे स्कंद में पहला और दूसरा मूलाधार है, हमें मेरे बताने क्रम में उल्टा हो गया। हाँ, और छठवें स्कंद से विशुद्ध चक्र भेदन हो जाता है, छठों और सातवें स्कंद से। इसी प्रकार से 12 और 11 और स्कंद से 8वां और 11वें स्कंद से आज्ञा चक्र का भेदन का विधि बताया गया है। 12वां स्कंद उपसंहार है, सारा उसकी जीवनचर्या, एक योगी का कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से उससे विचरण करना चाहिए, उसमें अवधूत उपाख्यान नव योगेश्वर की विषय बताई गई है। ये स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के लक्षण का है। 10वें स्कंद जो है, 9 और 10वें स्कंद, ये सातों चक्र भेदन के बाद, परमात्मा के साक्षात्कार होने के बाद, भक्ति प्राप्त होने के बाद परम परमानंद, ब्रह्मानंद, लीलानंद, नामानंद, उस परम आनंद लेने की क्षेत्र है। तो इस प्रकार गुरु बिनु होई कि ज्ञान, बिना गुरु कृपा महत कृपा लभ्य। महापुरुष के कृपा के बिना हमारी धुंधुकारी मन, धुंधुली बुद्धि और व्यभिचारी इंद्रिय ये नहीं सुधरते हैं। इसको सुधारने के लिए मूलाधार से उस ब्रह्म शक्ति की जागृति करनी पड़ती है। वो जागरण आज के समय में ज्ञान मार्ग से नहीं हो सकता, ज्ञान वृद्ध होके बेहोश होके पड़ गया। वैराग्य से भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम आसक्ति में बंधे हुए हैं। और ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, तो ज्ञान नहीं है तो विवेक नहीं है, अब विवेक नहीं तो बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं तो मन स्वतंत्र विषय के चक्कर में पड़ गया, तो ये आत्मा जो है प्रेत बन गया। तो आत्मा को प्रेतत्व से मुक्ति करना, अज्ञान से मुक्ति करना है, तो हमें इस पराभक्ति की साधना, महायोग की साधना करनी होगी। योग से केवल मेंटल फिजिकल फिटनेस होता है, महायोग से जीवन मरण मुक्त हो जाता है, सारा शरीर मेंटल फिजिकल फिटनेस भी हो जाता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हठो मंत्रो लयो हठो राजयोगो अंतर भूमिका कर्मात् एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते। योग सिखो उपनिषद कहता है। हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जब ये चारों की तारतम्य मिलता है तब व्यक्ति योगी बनता है, तब उसमें योग घटित होता है, तब उसकी कुंडलिनी ऊपर उठती है। केवल हठ योग से नहीं होता, केवल मंत्र योग से भी नहीं होता है, केवल लय योग से भी नहीं होता। मुंह से राजयोग, राजयोग करने से राजयोग नहीं है। हाँ, ये सब बदमाशी है, लोगों को भ्रम करने वाली चक्कर है। नहीं तो आज दुनिया राजयोग करते फिर रहे हैं और कौड़ी कौड़ी के लिए मर रहे हैं। दुनिया हठयोग करते फिर रहे हैं, फिर भी उनकी दुर्गति, दुर्दशा, शारीरिक मानसिक, दुनिया लय योग और मंत्र जप जप के हवन कर करके बड़े बड़े यज्ञ, हजार हजार कुंडीय यज्ञ करते जा रहे हैं, तो भी समाज की वही दुर्गति, व्यक्ति का वही दुर्बुद्धि, कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ये चारों अंग ठीक से पालन नहीं होगा तब तक योग सिद्धि नहीं होगी। तो हठ योग कार्य करने की दृढ़ संकल्प, प्रयत्नशीलता, मंत्र योग कुशल बुद्धि, लय योग कार्य करने में एकदम दृढ़ लगन जब होगा तब कार्य की सफलता क्या है? राजयोग है, सब बातन बन जाता है। इस प्रकार से लगन, विचार यानी विवेक, संकल्प
तीनों एक होते हैं तो कार्य की सफलता होती है, तब परिणाम में महायोग घटित होता है, तब वो मूलाधार से जागृत होता है, तब उसकी दृढ़ संकल्प, उसकी विवेक, उसकी लगन और उसकी सक्रियता, कर्मठता से एक एक अविद्या की गांठ यानी चक्र की भेदन होते 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 सहस्रार में वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, परमात्मा की साक्षात्कार करता है। यही अध्यात्म विद्या है, यही योग विद्या है, इसी को महायोग कहते हैं। इसी को समझाने के लिए, यही साधना बताने के लिए सत्य, तप, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, निधि, ध्यान, ईश्वर प्रणिधान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आदि सारा समग्र विभिन्न राजा महाराजा का उदाहरण कथाओं के साथ ब्रह्म का स्वरूप, जीव का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप को बोध कराते हुए श्रीमद् भागवत हमारा जीवन को अमृतमय बनाता है।